आज संत वाणी में स्वामी महाराज का जिनका वैधानिक नाम है शिव दयाल सिंह जी, उनकी एक वाणी लेने जा रहे हैं। उनका जन्म 1818 ईस्वी में हुआ था और 1878 ईस्वी तक आगरा की धरती पर वे विचरण करते रहे। बड़ी प्यारी वाणी है। कहते हैं, हंस ने छानो दूध और पानी। ऐसा कहा जाता है, एक साहित्यिक सत्य की तरह इसको लेना, कि जब पानी और दूध मिला हुआ हो तो हंस दूध को पी लेता है अलग करके और पानी को छोड़ देता है, सार को ग्रहण कर लेता है, असार को छोड़ देता है। तो ये हंसनी ये विवेकी चेतना का प्रतीक है और जो विवेकवान व्यक्ति है वही करता है। संसार में सार भी है और असार भी है, तो असार को छोड़ देता है और सार को ग्रहण कर लेता है। और एक बात ज़रूरी है कि जब भी आध्यात्मिक यात्रा पर हो तो एक काक की तरह यात्रा नहीं कर सकते, क्योंकि काक का रस तो विश्व में है, संसार में है। जो हंस आत्मा है, विवेकी आत्मा है, वही आध्यात्मिक यात्रा पर सफल हो सकती है। इसलिए कबीर साहब कहते हैं, भंवर जाल बगुजाल है, अब बूढ़े बहुत अचेत, कह कबीर तिन बाची हैं जिनके हृदय विवेक। एक तो संसार का जाल है, भंवर जाल है, और दूसरे छद्म गुरु बहुत हैं, बगुलों की कतार खड़ी है। तो अगर यहाँ से तुम बच भी गए, भंवर जाल अर्थात जैसे मछुआरा मछली मारता है, जाल लगाता है और कोई मछली उसे उछलती है तो बगुला वहाँ लपकने के लिए तैयार है। तो ऐसे कोई संसार से मुक्त होने की यात्रा पर चलता है तो छद्म गुरुओं की भी कतार खड़ी है। इसलिए कबीर साहब कहते हैं, भंवर जाल बगुजाल है और बूढ़े बहुत अचेत, कह कबीर तिन बाची है जिनके हृदय विवेक। क्या सार तत्व है, क्या असार तत्व है, क्या ज्ञान है, क्या अज्ञान है, इसकी एक समझ होनी चाहिए, एक सम्यक दृष्टि होनी चाहिए। जिसके लिए बिहार के दरिया साहब कहते हैं कि हमके आत्म राम प्यारा। अब संसार प्यारा नहीं है, संसार असार है, लेकिन जो आत्मा है हमारे भीतर, जो आत्मदेव है हमारे भीतर, वो वास्तव में हमारे लिए बहुमूल्य है, तो वो हमारे लिए प्यारा है। तो कहते हैं कि अबुझा लोग कहाँ तक बूझे। तो विवेकहीन जो व्यक्ति है, ना समझ व्यक्ति है, वो इस बात को समझने को तैयार नहीं है, बूझे हंस हमारा। लेकिन हमारी जो विवेकी चेतना है वो इस बात को समझ रही है। कहते हैं स्वामी जी महाराज, छोड़ो नीर अब पियो पय सारा। जैसे हंस क्या करता है, नीर को छोड़ देता है, पानी को छोड़ देता है और दूध को पी लेता है। तो ऐसे ही कहते हैं कि तुम भी इस आत्मिक आनंद का पान करो और जो संसार का सुख है इसको तुम छोड़ दो। इसलिए इसको कहते हैं, कबीर साहब कहते हैं, हंसा बगुला एक सा मान सरोवर माही। मान सरोवर में हंस भी रहता है और बगुला भी रहता है, लेकिन बगा ढिठोरे माछरी। लेकिन बगुला क्या करता है, वो मछली पर उसकी नज़र है, और हंसा मोती खाए, और वहाँ हंस क्या करता है, वो मोती चुगता है। तो इस तरह से जो एक आत्म सुख है उस पर हमारी नज़र हो, जिसको सूफ़ी फ़कीर कहते हैं आबे हयात। ये जीवन का जो अमृत है, जो आत्म सुख है, आत्मानंद है, इस पर हमारी नज़र होनी चाहिए। कहते हैं स्वामी जी महाराज कि निस्दिन रहो अघानी, ये आबे हयात पीकर, ये जीवन अमृत का पान करके, ये आत्म सुख का पान करके अब तृप्त हो जाओ। अपनी तृप्ति के लिए अब संसार पर तुम्हारी नज़र नहीं होनी चाहिए और विषय रस से मुक्त हो जाए। बंद विषयों में रस, मुक्ति उससे भी रस, ज्ञान इतना ही है मुमुक्षुजनक, अष्टावक्र कहते हैं। तो विषय रस से मुक्त होकर के आत्मा में तृप्त हो जाओ, जिसके लिए अष्टावक्र कहते हैं, तृप्त स्वस्थेन्द्रियो नित्यम न शोचती न कांक्षती। मैं तृप्त हो गया हूँ, अब मेरी इंद्रियां बाहर नहीं दौड़ती हैं, अब किसी बात के लिए न शोक है न किसी कामना है। जिसके लिए ये दादू साहब कहते हैं, का जीवना का मरना रे भाई, जो तय राम न रमसिया भागई अघाई। कहते ये क्या जीना और क्या मरना, सुबह होती है, शाम होती है, उम्र यूं ही तमाम होती है। अरे जो अब राम रस का पान करो, अब राम के सुमिरन में जियो, जीवन अमृत का पान करो। कहते हैं और स्वामी जी महाराज, जुगती जतन से अब घट में बैठो। बाहर की जगत में बहुत विचरण हो गया, अब जो घटाकाश है, तो अब अंतर यात्रा पर चलो
और यहाँ पर उसमें कैसे जाओगे? और इसके लिए कहते हैं कि ये सद्गुरु तुमको भेद बताएगा। ये बड़ा मुश्किल है मामला, इसलिए पहले क्या करना है, बाहर जगत से अंतर जगत में आओ, वहाँ जो उत्तेजनाएँ हैं, अशांति है, उसके दृष्टा हो जाओ, फिर निराकार में ठहर जाओ जिसको ध्यान कहते हैं, फिर निराकार के स्मरण में जियो जिसको साक्षी कहते हैं, और फिर निराकार में ग्राउंडेड हो जाओ, इसको तथाता कहते हैं। तो ये जो जुगती है ये कौन बताएगा? ये सद्गुरु बताएगा। बिहार के दरिया साहब कहते हैं, कहे दरिया यह जोग जुगती है, और सद्गुरु भेद बताया। ये जो जोग जुगती है ये उपाय सद्गुरु कोई बता पाता है। कहते हैं स्वामी जी महाराज, सूरत शब्द समाने, जब भीतर जाना है, घटाकाश में तुम चले जाओ, वहाँ नाद की झनकार हो रही है, अब वो शब्द की झनकार हो रही है, अब उसमें अपना ध्यान लगाओ और उसका पीछा करो। इसको सूरत शब्द योग कहते हैं कि ये नाद अब कहाँ से, इसका स्रोत कहाँ है? कहते हैं कबीर साहब, बाजे जंत्र मधुर धुन होई, आज जे बजावे से और कोई। वो कहाँ से झनकार हो रही है? उस यात्रा को, नाद से, नाद के स्रोत तक की यात्रा को सूरत शब्द योग कहते हैं। तो सूरत शब्द योग का अभ्यास करना है, जिसके दुल्हन दास कहते हैं, जोगी चेत नगर में रहो रे, अपने जो पुर है, अपना काया का जो नगर है, इसमें अपना रहो, और अंतर लाओ नाम ही की धुन। भीतर जो नाम की झनकार हो रही है, नाद की झनकार हो रही है, उसमें अपना लौ लगाओ, अकरम भरम सब धोरे। और इस तरह से ये जो बाहर का जो भ्रम है कि संसार में जो सुख मिलेगा, इससे तुम मुक्त हो जाओ। कहते हैं स्वामी जी महाराज, खान पान निद्रा तज आलस। अब ये जो बाहर का खान पान, ये निद्रा, ये आलस, इसको छोड़ दो, ये बाहर की मौज मस्ती छोड़ दो। ये चारवाक दर्शन जो है ना, यावत जीवेत सुखी जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, अब इसमें कोई रस नहीं है। जिसके लिए दुल्हन दास कहते हैं, जोगी चेत, हाँ, खान पान निद्रा तजालस के लिए दुल्हन दास कहते हैं, जग में जय दिन है जिंदगानी, लाई ले वो चित्त गुरु के चरण। जितने दिन भी यहाँ जीना है, गुरु के चरणों से प्रीत करो। लाई लेव चित्त गुरु के चरण, आलस करहु न प्राणी। अब आलस मत जियो, थोड़ा कर्मठ जीवन को हमको जीना है। कहते हैं स्वामी जी महाराज, सुन ले अधर कहानी। बाउल फकीर को अधर मानुष कहते हैं। हमारे गगन में भीतर अंतराकाश में एक धुन हो रही है, और अंतराकाश में आत्मदेव विराजमान है, उसी को बाउल फकीरों ने अधर मानुष कहा है। और वहाँ जो गगन में झनकार हो रही है नाद की, कहते उसको सुनो, और फिर क्या करो, फिर अवसर नहीं हाथ पड़ेगा, आप भरमो चारों खानी। ये जो मनुष्य का जन्म मिला है, ये बराबर नहीं उपलब्ध है। ये चार जो मुख्य योनियाँ हैं, अंडज है, पिंडज है, उद्भिज है और स्वेदज है, मतलब जैसे जीव पैदा होता है 4 प्रकार के, कहते फिर उसमें भ्रम ना पड़ेगा। तो ये जो मनुष्य का जन्म मिला है, इसको उपयोग कर लो। जिसके लिए पलटू साहब कहते हैं, बहुरी न ऐसा दाव नहीं फिर मानुष होना, अरे क्या ताक है ठाड़ पास से जाना जाता सोना। ये सोना उपलब्ध है हमें, लेकिन हम जो है उसको नज़रअंदाज कर देते हैं, या जो आत्मज्ञान सोना की तरह है। इसलिए मनुष्य जन्म की ही संभावना है कि उस सोना पर हमारी नज़र जाए, उसको हम प्राप्त करें। कहते हैं स्वामी जी महाराज, कैसे करोगे? लेकिन कहते हैं, गुरु ना मान सखीर। अब गुरु चाही करो, अब मन चाही मत करो। देत सिखावन जानी, क्योंकि शिक्षक नहीं है गुरु, वो वाचक ज्ञान नहीं दे रहा है, वो अब अनुभव ज्ञान दे रहा है। जो उसने जाना है वो शेयर कर रहा है अपनी करुणा के कारण, तो उसकी बात तो मानो। अब पांचों इंद्रिय उल्टी तानो, जो 5 इंद्रियां बाहर बाहर जा रही हैं, दौड़ लगा रही हैं, कहते कि अब उसको प्रत्याहार में भीतर लौटाओ, पांचों इंद्रियों को, इच्छा मार भवानी। और इस तरह जो संसार में कि जो हमारी इच्छाएं हैं, अपेक्षाएं हैं, उनका त्याग कर दो। जिसके लिए चरणदास कहते हैं, इंद्री पलटे मन विषय। अब इंद्रियों को पलटो भीतर, मन विषय, मन पलटे बुध माही। अब मन को भी पलटो और
बोध में ले जाओ। अब बुध पलटे हरि ध्यान में, अब और फेरी लय हो जाएं और फिर आत्मलीन हो जाओ, ब्रह्मलीन हो जाओ। कहते हैं स्वामी जी महाराज, मन को साध चढ़ो गगनापुर, और मन को साध करके मन को बाहर जाने से रोक करके भीतर गगन मंडल में उसको ले जाओ और सुनो अनाहत वाणी। और वहाँ जो अनाहत नाद की झनकार हो रही है, अब उसका श्रवण करो, जिसके लिए स्वामी जी महाराज अन्यत्र कहते हैं, सुरत अब चढ़ो नाम रंग लाग। है मेरी चेतना, अब नाम के रंग के छको, नाम से प्रीत करो। और जगत सब सोए तू उठ जाग। जगत तो बेहोशी में जी रहा है, लेकिन तुम तो कम से कम जागो और बढ़े फिर तेरा अचरज भाग। और फिर तो देखो तुम्हारे सौभाग्य की घड़ी का उदय होगा। और सुने तू चढ़ कर अनहद राग, और फिर ऊपर अपना चेतना को ऊपर ले जाओ और फिर अनाहत नाद को सुनो। कहते हैं स्वामी जी महाराज, शोर होत तेरे घट के भीतर, तुम्हारे भीतर अनाहत नाद का संगीत गूंज रहा है, तू क्यों रहे अलसानी। इतनी प्यारी महफिल सजी है, तू क्यों आलस कर रहा है। राधा स्वामी टेरत तो को, कहते हैं स्वामी जी महाराज कि मैं तुमको पुकार रहा हूँ कहकर अमृत वाणी। और ये संत वाणी, ये अमृत वाणी कह करके तुमको प्रेम पाती दे रहा हूँ। तो तुम आओ और आत्मज्ञान की साधना में लगो, जिसके लिए सुंदरदास कहते हैं, सोई जन राम को भावे हो। राम को कौन व्यक्ति प्रिय लगता है, सब ही सो निर्भयता काहू न दुखायो हो। निर्वैरी जीवन जियो, किसी का जी मत दुखाओ। और शीतल वाणी बोल के रस अमृत प्यायो है। और शीतल वाणी, शांत वाणी, मधुर वाणी बोलो, शीलवान रहो और अमृत प्यायो, रस अमृत प्यायो हो। और इस तरह रस अमृत का खुद भी पान करो, लोगों को भी पान कराओ। तो संत वाणी पर चर्चा को यहीं विराम देते हैं।